हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मैंने पूरी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपसे शेयर करी है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स में मैंने वीडियोस बना करके डाले हैं अपने प्लेलिस्ट में, जहां पे मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो सके, ताकि आप एक ग्रेट कन्वर्सेशनलिस्ट बन करके उभरे। आपको आज मैं ये चीजें कंक्लूड करके बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एक अच्छे ग्रेट कन्वर्सेशनलिस्ट बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से ग्रेट कन्वर्सेशनलिस्ट बनते हैं। तो आइए कुछ स्टेप्स में हम इन चीजों को देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। मेरा एकमात्र उद्देश्य आपके कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करके एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बन सके। तो गाइस, सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बनने के लिए, वो है बी एन एक्टिव लिसनर। दोस्तों, हमें हमेशा दूसरों की भी सुननी चाहिए। किसी भी कन्वर्सेशन को टू वे होना चाहिए। हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए, लोग उसे सुने, लेकिन ध्यान रखिएगा हमेशा कन्वर्सेशन टू वे होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। सिर्फ हम बोले आप सुने ये नहीं होना चाहिए, या फिर सिर्फ आप बोले और मैं सुनूं ये भी नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन शुड बी टू वे, ये दो तरीके से होना चाहिए। भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह दिए हैं, जिसका मतलब समझते हैं आप? यानी भगवान भी चाहते हैं कि हम कम बोले और ज्यादा सुने, यानी सुनने की क्षमता डेवलप कीजिए। अक्सर आपने लोगों को कंप्लेन करते देखा होगा कि लोग उन्हें समझते नहीं है, सुनते नहीं है। इसका एकमात्र मतलब होता है कि लोग उनकी बातों को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, लोग उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो अगर आप भी एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बनना चाहते हैं तो एक एक्टिव लिसनर बनिए, क्योंकि लोग आपको तभी पसंद करेंगे जब आप में सुनने की क्षमता डेवलप होगी। जब आप उनकी परेशानियों को, उनके दुख को, उनकी खुशी को सुनेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली पसंद करना शुरू कर देंगे। तो गाइस, यहां पे पहली चीज हमारी है बी एन एक्टिव लिसनर। दूसरी चीज आती है नॉडिंग। अक्सर जब भी हम किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो हम उनकी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं, इसको दर्शाने के लिए हम अपने बॉडी लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते हैं। नॉडिंग भी बॉडी लैंग्वेज का ही एक टाइप है। नॉडिंग में हम अपने नेक के स्लाइटली मूवमेंट से सामने वालों को ये दर्शाते हैं कि हम उनकी बातों से कितने सहमत है, कितने असहमत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया है आपको कि नॉडिंग किस तरीके से करनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज के कुछ बेहतरीन टिप्स इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया है कि नॉडिंग आज तक जो हम लोग करते आ रहे हैं वो गलत ढंग से करते आ रहे हैं, और जो सही टाइप है नॉडिंग की वो मैंने उस वीडियो में सिखाई है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है जरूर जाकर के वो वीडियो देखें। आप सपोज कीजिए आप किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके से ना वर्बली ना नॉन वर्बली यानी कि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है कि वो आपसे सहमत है या असहमत है। आप इरिटेट हो जाएंगे, आपको उससे कन्वर्सेशन करना पसंद नहीं आएगा। इसलिए गाइस, सेकंड चीज पे हमेशा ध्यान रखेंगे, नॉडिंग पे हमेशा ध्यान रखेंगे। अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू सामने वालों को ये हमेशा दर्शाते रहिए कि आप उनकी बातों से सहमत हैं या फिर असहमत है। अगली चीज है आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। दोस्तों, दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन और दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जब भी आप किसी कन्वर्सेशन में जाए तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस का इस्तेमाल करें। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपसे पूछता हूं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो आप इसका आंसर एक शब्द में ही खत्म कर देंगे, या तो रेड या फिर ब्लू या फिर ब्लैक। लेकिन अगर मैं वहीं पे क्वेश्चंस को थोड़ा सा बदल दूं और आपसे ये पूछूं कि अच्छा आपकी शादी कैसे हुई थी, तो आप यहाँ पे एक अच्छी खासी स्टोरी सुनाना शुरू कर देंगे, जिससे कि हमारी कन्वर्सेशन लंबी चलेगी और अच्छे तरीके से चलेगी। इसलिए ध्यान रखेंगे अपने कन्वर्सेशन में हमेशा हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस का इस्तेमाल करेंगे, ना कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का इस्तेमाल करेंगे। अगली चीज है फाइंड अ कॉमन ग्राउंड। दोस्तों, जब भी आप किसी से बात करें तो एक कॉमन ग्राउंड को जरूर फाइंड करें जो दोनों में कॉमन हो। जैसे हो सकता है दोनों का एजुकेशन कॉमन हो सकता है दोनों के पसंद के स्पोर्ट्स कॉमन हो सकता है दोनों के पसंद के एक्टर एक्ट्रेस कॉमन हो, क्योंकि उन चीजों पे जब आप बात करते हैं जिसमें आप दोनों का इंटरेस्ट है तो कन्वर्सेशन अच्छा चलता है और लॉन्ग चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूं और लड़की सिर्फ मेकअप के बारे में बात कर रही है, जाहिर सी बात है मेरा इंटरेस्ट मेकअप में कम होगा, तो मैं उस कन्वर्सेशन में
बहुत लीस्ट इंटरेस्टेड रहूंगा। ठीक इसके उल्टा अगर मैं किसी लड़की से प्रोटीन से जिम या फिर ट्राइसेप बाइसेप्स के बारे में बात करूं तो वो लड़की इरिटेट हो जाएगी, वो कम्युनिकेशंस को ज्यादा लंबे समय तक खींचना नहीं जाएगी। तो गाइस ये चीज ध्यान में जरूर रखिएगा कि कॉमन ग्राउंड खोजिए। किसी भी इंसान से बात करने जाते हैं तो उस कॉमन ग्राउंड को लेकर के चलिए जिससे कि आपका कन्वर्सेशन बेस्ट लेवल तक पहुंच सके। नेक्स्ट है लुक फॉर द स्टोरीज नॉट आंसर्स। दोस्तों अक्सर लोग आपसे कहानियां सुनना पसंद करते हैं, ना कि एक लाइन का आंसर सुनना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने दोस्त से मिलने गया, मैंने उससे पूछा कैसी है तबीयत, वो बोलता है ठीक नहीं हूं। तो उसका आंसर तो मेरे पास आया, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं, मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि तू कैसे बीमार पड़ा। ये क्वेश्चंस है, मैं चाहता हूं कि वो स्टोरी के तौर पे मुझे ये बताए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। जब किसी से पूछते हैं कैसे चल रहा है आपका बिजनेस, सामने वाला बोलता अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम आंसर क्या ढूंढ रहे हैं वहां पे? हम आंसर ये ढूंढ रहे हैं कि क्यों अच्छा नहीं चल रहा है, वो स्टोरी सुना है। हम अक्सर चाहते हैं कि जब हम किसी से क्वेश्चन पूछे तो वो स्टोरीज के माध्यम से हम तक उसका आंसर आए, जिससे कि पूरी बातें हमें पता चल सके। इसलिए आप भी जब कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो एक लाइन के आंसर से बचिए और अपने कन्वर्सेशन में स्टोरीज को इन्वॉल्व कीजिए। नेक्स्ट है डोंट मेक इट योरसेल्फ। हमेशा कन्वर्सेशन में ध्यान रखने वाली चीज है कि सिर्फ अपने बारे में बातें नहीं करेंगे, सामने वाले की फीलिंग्स को भी समझेंगे, सामने वाले की भी बातों को हम ध्यान में रखेंगे। कन्वर्सेशन को वन वे नहीं बनाना है, कन्वर्सेशन को टू वे बनाना है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। डोंट मेक इट वन वे, डोंट मेक इट ओनली फॉर योरसेल्फ। इसको सिर्फ अपने लिए नहीं, सामने वाले से भी बातचीत जारी रखनी चाहिए हमें। नेक्स्ट है गिव यूनिक कॉम्प्लीमेंट। गाइस जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी से मिलते हैं, तो आप ट्राई कीजिए कॉम्प्लीमेंट्स देने का। यूनिक कॉम्प्लीमेंट दीजिए, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए आपका, और वहां पे सजेस्टेड कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। चीजों को ध्यान में रखेंगे वहां पे, और जो रेलेवेंट है, जो कॉम्प्लीमेंट देना जरूरी है, उसी कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल हम वहां पे करेंगे। तो यूनिक टाइप से कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कीजिए। आपकी कन्वर्सेशन में आपको एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बनने में ये हमेशा मदद करता रहेगा। अगला है एक्नॉलेज अदर पर्सन्स फीलिंग। दोस्तों जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं। ये बहुत खराब चीज है। अगर आप किसी चीज को लेकर परेशान है, सामने वाला कोई आपसे बात कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ आपकी बातों को सुन रहा है, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है, आप उसको बोल रहे हैं कि मुझे ना बहुत दर्द हुआ उसके जाने से, और सामने वाला बस बोलता है अच्छा कोई नहीं जाने दो। तो इस तरीके से जब बातें होती है तो आप समझ जाते हैं कि सामने वाला आप में लीस्ट इंटरेस्टेड है, वो आपसे बात करना नहीं चाहता, वहां कन्वर्सेशन लॉन्ग टर्म पे नहीं चल पाती है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो उसकी फीलिंग्स की कदर करना सीखे, क्योंकि जब तक आप उसकी सामने वाले की फीलिंग्स की कदर नहीं करेंगे वो आपसे एक कनेक्शन नहीं जोड़ पाएगा और आपकी कम्युनिकेशन अच्छे लेवल पे नहीं जा पाएगी। लास्ट है दोस्तों, ऑलवेज लर्न फ्रॉम ईच कन्वर्सेशन। एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट वही होता है जो अपने हर कन्वर्सेशन से कुछ ना कुछ सीखता है। दोस्तों मैं भी अपने हर कम्युनिकेशन से कुछ ना कुछ सीखता हूं। जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूं, जब मैं आपसे बातें कर रहा होता हूं, जब मैं किसी भी मंच पे जाकर कुछ बोल रहा होता हूं, तो मैं सीखता हूं। चाहे वो छोटा इंसान हो, चाहे वो बड़ा इंसान हो, कोई भी अगर कुछ बोल रहा है मैं उसकी बातों को ऑब्जर्व करता हूं, सीखता हूं। तो ये स्किल भी अपने अंदर डेवलप कीजिए, ये आपको मदद करेगी एक ग्रेट कन्वर्सेशनलिस्ट बनने में। होप सो वीडियो को आप रिप्ले करके देखेंगे, चीजों को अच्छे से समझेंगे और इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।